गाइस, हम सब जानते हैं लाइफ में जिसने मेहनत करी, डेडिकेशन दिखाया, उसे मुकाम भी मिला और खुशियाँ भी। और जो सोचता रह गया वो बस सोचता ही रह गया। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, श्रुतिज टॉक। हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स का सफ़र स्टार्ट तो किया पर बीच में ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारे फॉल बैक्स आए हों, परेशानियाँ आई हों, जिनसे परेशान होकर उन्होंने गिव अप कर दिया। पर आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करूंगी जिन्होंने खुशियाँ भी पाई और मुकाम भी पाया। उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आई पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। जब सफ़र स्टार्ट कर ही दिया है तो उसे फिनिश भी करना ज़रूरी है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो एक इरा से चल रहा है जिसका नाम है बाटा। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब शूज़ का मतलब ही बाटा हुआ करता था। टॉमस बाटा चिकोस्लाविया के एक शहर के रहने वाले थे। उन्होंने अपने भाई बहन के साथ शूज़ बनाने की स्टार्टिंग करी। उनके लिए ये काम नया नहीं था क्योंकि उनकी काफ़ी पीढ़ियाँ ये काम कर चुकी थी। पर एक कंपनी के लेवल पे सोचना, एक स्टार्टअप के लेवल पे सोचना सिर्फ उन्होंने सोचा। टॉमस बाटा ने शूज़ बनाने की कंपनी स्टार्ट करी जिसमें उन्होंने 10 लोग एज ए एम्प्लॉय भी रखे थे। थोड़े टाइम ये बिजनेस उनका चला पर कुछ टाइम बाद ही टॉमस उससे भी कर्जे में डूबने लगे। कर्जे में डूबते डूबते उनको काफ़ी लॉस भी हुआ। फिर उन्होंने लेदर की जगह कैनवास के शूज़ बनाना स्टार्ट कर दिए। कैनवास के शूज़ का आइडिया उन्हें इतना पॉपुलर कर देगा ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि कैनवास कंपैरेटिव लेदर के काफ़ी सस्ता होता है और कैनवास सस्ता होने की वजह से मार्केट में काफ़ी बिका भी और लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट भी किया और इससे बाटा कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ सालों बाद फिर टॉमस अमेरिका चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने शूज़ का बल्क प्रोडक्शन कैसे होता है वो सब सीखा और फिर वही सब चीज़ें उन्होंने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर दी। कुछ टाइम निकलता गया, फिर एक टाइम ऐसा आया जब उनके भाई की डेथ हो गई और उनकी सिस्टर भी शादी करके चली गई। तब वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। पर वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को भी बिजनेस में इन्वॉल्व किया और धीरे धीरे बाटा ने 600 एम्प्लॉयज़ रजिस्टर कर लिए। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सोल्जर्स के लिए कंफर्ट और क्वालिटी के शूज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थे और बाटा इसी के लिए नोन थी। तब बाटा को वॉर में शूज़ बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे, टाइम पर पूरा करना था, तो इसीलिए बाटा ने एम्प्लॉयज़ की बल्क हायरिंग करी और 10 टाइम्स बढ़ा दिया। ये वर्ल्ड वॉर 1918 तक चला और इससे बाटा कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उन्होंने काफ़ी जगह अपने स्टोर्स भी खोल लिए। तब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक आर्थिक मंदी का समय आ गया था और उस दौर में हर टाइप के लोग, हर टाइप की कंपनियां बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। उसी के साथ साथ बाटा भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही। पर इस टाइम भी टॉमस ने हार नहीं मानी। उन्होंने बस कुछ टफ डिसीजंस लिए। उन्होंने क्या करा, अपनी शूज़ की प्राइस 50% लेस कर दी। पर इसी के साथ साथ उनके वर्कर्स ने, उनके एम्प्लॉयज़ ने भी उनका खूब साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी 40% सैलरी डिडक्ट करवा देंगे। वो कहते हैं ना, कंपनी सिर्फ एक इंसान से नहीं चलती है, कंपनी पूरे एक टीम वर्क से चलती है। अगर आपकी टीम आपके साथ है, अगर आपके लोग आपके साथ हैं तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मिल ही जाता है। अब इस टाइम पर जब सारी शूज़ कंपनीज बंद होने की कगार पर थी, पर बाटा ने तब भी ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू लिया और बाटा को अपने कम प्राइस और कंफर्टेबल शूज़ की वजह से और ज़्यादा बल्क ऑर्डर्स मिलने लगे। बस फिर क्या था, टॉमस बाटा और उनकी टीम ने फिर से सक्सेस को छू लिया और कभी पीछे मुड़कर देखा ही। आज के टाइम में बाटा सबसे सक्सेसफुल शूज़ कंपनी में इंक्लूड होती है। बाटा अभी तक 70 कंट्रीज़ में अपनी पहचान बना चुका है और उसका हेडक्वार्टर अभी स्विट्ज़रलैंड में। ये दौर ख़त्म होने के बाद 1932 में टॉमस बाटा की डेथ हो गई, पर उनकी लाइफ ने, उनके स्ट्रगल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई चीज़ हमने स्टार्ट करी है, अगर हमें खुद पर ट्रस्ट है तो हमें वो काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उनके हार्डवर्क, डिलीजेंस और थिंकिंग ने उनकी और उनके आने वाली जनरेशन्स की पूरी लाइफ सिक्योर कर दी है और यही 3 चीज़ें हमें भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए अगर हमें अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है तो। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।